बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 670 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। लाहौर में मुस्बत 21% हो चुकी है। अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल हैं। 226 की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 670 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% हो गई। अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल हैं। 226 की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 70% तक भर चुके हैं। शहर में कोरोना के लिए मख्तस किए गए 2 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब हैं। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मख्तस 32 वेंटिलेटर्स पर 31 मरीज मौजूद हैं। न्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स पर 75 मरीज, जिना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर्स पर 42 मरीज, जनरल अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स पर 20 मरीज जेर इलाज हैं। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुख्तस किए गए 3 वेंटिलेटर्स पर 1 मरीज, गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में 10 वेंटिलेटर्स पर 5 मरीज, गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना से मुतासिरा 9 खवातीन, PKLI के लिए मुख्तस किए गए 8 वेंटिलेटर्स पर 2 मरीज जेर इलाज हैं। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरानिया तो 24 घंटे कर दिया गया, लेकिन ऑटो सिस्टम की गलतियां कौन दुरुस्त कराएगा? शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए मौसूल होने वाले पैगामात में गलतियों का इंकशाफ हुआ है। कंप्यूटर की गलती से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। साइनोवैक वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरी मायूसी का शिकार होने लगे। सख्त गर्मी में शहरी बगैर वैक्सीनेशन के वापस जाने पर मजबूर रहे। शहरियों का कहना था कि साइनोवैक की दूसरी डोज के लिए 28 डोज की बजाय 21 डोज का मैसेज मौसूल हो रहा है। जिले इंतजामिया के कायम करदा मराकज पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर जिले इंतजामिया ने दावा किया है कि अब तक 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 40 साल से कम उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर के 24 घंटे की सर्विस के बायस वैक्सीनेशन के अमल में तेजी आई है। मैसेजेस की गलतियों से मुतल्लिक शिकायत का अजाला किया जा रहा है। के अजीज़ो अकारिब के साथ मीठी ईद गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जौक दर जौक परदेसी मुख्तलिफ शहरों से वापस लाहौर पहुंच रहे हैं। आपको बताएं कि अजीज़ो अकारिब के साथ मीठी ईद बनाई, जिसके बाद अब परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अली रजा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ईद की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद पाकिस्तान भर से परदेसियों की वापस लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ लारी अड्डों पर खासा रश देखने में आया। अपने आबाई इलाकों में ईद गुजारने के बाद वापसी पर कुछ परदेसी काफ़ी खुश तो कुछ काफ़ी उदास दिखाई दिए। भाई बस सारे परदेसी घरों में ईद करने के बाद शुक्र है ईद तो गुजारी है हमने खुशहाली से। ठीक है, घर वालों के साथ बंदा मिल रहा है, यही ईद है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईद भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी गुजरी। शहरियों का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने के बाद वापस अपने काम काज की तरफ लौट रहे हैं। कुछ मुसाफिर हुकूमत से शिकवा करते भी नजर आए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया जाता तो आज इतनी ख्वारी ना पेश आती। आने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। अगर एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाती गाड़ियों की तो लोगों के लिए आसानी होती। आज बहुत रश था, कल ऑफिसेज हैं तो रश की वजह से थोड़ा सा ट्रबल हुआ। ईद की छुट्टियां अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी और सारी है। कैमरामैन वकार अली के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि 8 रोज बंद रहने के बाद मेट्रो बस सर्विस का दोबारा से आगाज कर दिया गया है। ताहम लॉकडाउन और इतवार की छुट्टी के बायस मुसाफिरों की तादाद बहुत कम रही। दूसरी जानिब ऑरेंज ट्रेन को कल ट्रैक पर लाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बाद मेट्रो बस सर्विस को 8 रोज की बंदिश के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। बस सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हुई। मेट्रो इंतजामिया का कहना था कि मुसाफिरों की कम तादाद के पेश नजर कम बसें चलाई गई हैं। मुसाफिरों ने मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल करके मेट्रो बस चलती रहनी चाहिए। ईद का दिन था,
गुजरांवाला जाना था अपने गांव में, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोकल गए थे, ट्रांसपोर्ट भी सारी बंद थी। ये 8 दिन बंद रही है, इसका नुकसान ही हुआ है। यहाँ पर हम इतना तंग होते रहे जाने के लिए। ये 30 रुपये में हमें नया काने पे पहुँचा देते गज्जू मते में। एक तरफ मेट्रो की बहाली की खुशी तो उधर ऑरेंज ट्रेन की बंदिश ने शहरियों के चेहरों की रौनकें मांद कर दी। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट बहाली के अहकामात के बावजूद ट्रेन नहीं चलाई गई। तरक्याती फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल न करने वाले महकमों से जवाब तलबी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा फाइनेंस से तफसीलात मांग ली हैं। वज़ीर आला ने तरक्याती फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल न करने वाले महकमों से जवाब तलबी का फैसला किया है। वज़ीर आला ने महकमा फाइनेंस से जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की तफसीलात मंगवा ली हैं। फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाने, अफसरान को फील्ड में निकल कर तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त मॉनिटर करने की हदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है तरक्याती मंसूबों के मेयार पर फोकस होना चाहिए। फंड्स के बरवक्त इस्तेमाल से अवाम फलाह आमा के मंसूबे के समरात से मुस्तफिद होते हैं। बाज़ महकमों की जानिब से सुस्त रवि का मुज़ाहरा काबिल कबूल नहीं है। वैक्सीनेटर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मामूर हैं। सूबे भर में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम मनसूख कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी के बाद बच्चों को टीके लगाने का नया शेड्यूल वज़ा किया जाएगा। पंजाब में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम 18 मई से शुरू होना थी। डायरेक्टर EPI की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि तमाम वैक्सीनेटर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्यूटी पर मामूर हैं, इसलिए बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम नहीं शुरू की जा सकती। मुहिम शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि तमाम वसाइल कोरोना की रोकथाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मरासले में मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी आने पर ही बच्चों को टीके लगाने का नया शेड्यूल जारी किया जाए। बेदिया रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर जख्मी हो गया, जबकि जिन्ना अस्पताल के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। जनूबी छावनी पुलिस के मुताबिक बेदिया चौक के करीब RA बाजार की तरफ आने वाली कार ने अब्बास नामी राहगीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर हनान को हिरासत में ले लिया है। उधर जौहर टाउन पुलिस के मुताबिक रियाज नामी शख्स की कार बेकाबू होकर गंदे नाले में गिर गई। कि सियासी मुखालिफिन मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की पार्टी अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। चौधरी सरवर कहते हैं वजीर आजम इमरान खान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अराकीन असम्बली करामत खोखर, राहत इमानुल्लाह, अमीन चौधरी, नदीम बारा ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मुल्क की बरामदात में 1.1 अरब डॉलर का इजाफा मुआशी तरक्की का सबूत है। इसराइल तमाम आलमी कवानीन को पांव तले रोंद रहा है। दुनिया तमाशा देख रही है। बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी किसी जुर्म से कम नहीं होंगे। उन्होंने OIC से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म। पावर शो का फैसला कर लिया। ग्रुप अराकीन का अहम इजलास मंगल को तलब कर लिया गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से तलब किए गए इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन और वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए किए जाने वाले वादे का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में बैरिस्टर सेनेटर अली जफ़र की जानिब से मामले की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में नए अराकीन भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अराकीन के एजाज़िये में इशाया भी देंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का खैरा पुल जल्लो के मुकाम पर साइकिलिंग ट्रैक की बहाली का अज़म। छुट्टी के रोज़ खैरा पुल का दौरा करके ज़ेरे इल्तिवा साइकिलिंग ट्रैक की हालत का जायज़ा लिया। तामीराती फर्म को 25 मई 2021 की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी के हमरा 6 साल से ज़ेरे इल्तवा मुफाद आमा के मंसूबे का जायजा लिया। अफसरान की सरजनिश करते हुए कहा कि एक दिन की मजीद ताखीर पर मुतल्लिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होंगे। अधूरे वीरान साइकिलिंग ट्रैक को बहाल करके शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करेंगे। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि साइकिलिंग ट्रैक के साथ 3 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक भी बहाल किया जा रहा है। लोग शहर से आएंगे, अपनी माउंटेन बाइक्स साथ लेकर आएंगे, यहाँ से भी उनको बाइक्स किराए पे मिलेंगी।
اور ایک سائیکلنگ ٹریک ایڈونچرس قسم کا سائیکلنگ ٹریک کریٹ کیا گیا جس پہ وہ سائیکلنگ کریں گے، اور اگر وہ اپنے بزرگوں کو ساتھ ملاتے ہیں یعنی کہ بڑے اپنے گھر والوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے واکنگ ٹریک بھی اویلیبل تھا، اور اس کینال کے ساتھ یعنی کہ آپ کائنڈ آف پکنک کی انوائرمنٹ بھی ہے، برجز بنا دیے تاکہ وہ نہر کو کراس کریں دونوں طرف۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار منصور قاضی نے بتایا کہ محکمہ آبپاشی کی 132 کنال اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی، جہاں سائیکلنگ اور واکنگ ٹریک کے ساتھ چھوٹی نہر بھی بنائی گئی ہے۔ ٹوٹل لینڈ 132 کینال زمین ہے، یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، جسے اس کام کے لیے ہم نے ٹرانسفر کروایا ہے تھرو بورڈ آف ریونیو۔ تو اس میں ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے پبلک کے لیے، تو ان کی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پہ جو سائیکلنگ ٹریک بنانے جا رہے ہیں۔ کمشنر لاہور نے پی ایچ اے، ایم سی ایل اور ضلعی افسران کے ہمراہ ٹریک کا دورہ کیا۔ 2.5 کلومیٹر کے سائیکلنگ ٹریک اور تفریحی پارک جلد شہریوں کے لیے دستیاب ہوگا۔ مال روڈ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر خیرہ پل سائیکلنگ ٹریک جدید تفریحی ہب بنے گا۔ 6 سال سے التوا کا شکار سائیکلنگ ٹریک کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو نہ صرف سائیکلسٹ بلکہ شہریوں کو بھی تفریح کے بہترین مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا کینال روڈ اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے ایس او پیز کی چیکنگ کی، نہر کنارے پہنچے تو نہر میں نہاتے منچلوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ ہم نے بنا دی ہے اسسٹنٹ کمشنرز کے انڈر، اس میں ٹاؤن اور پولیس کا کام کریں گے، اور یہ یہاں پر پیٹرول کریں گی نہر کے اوپر اسپیشلی، اور میں بالکل وارن کر رہا ہوں سب لوگوں کو جو یہاں پر نہاتے ہیں کہ جو بھی وائلیشن کرے گا ایس او پیز کی، اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔